सपना जी बताएंगे उस टाइम हुआ क्या था? जी सर, उस टाइम 11 बजे से लगभग 11 बजे ये लोग आए थे, कहीं बाहर गए हुए आप थे। यहीं थी? हाँ जी, मैं यहीं थी सर। मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी हूँ और हम दोनों ने शादी कर, हर चीज़ का, हर बात का प्रूफ मेरे पास है, क्योंकि जो यहाँ कैमरा है उनकी सब सीडी मैंने बना के रख रखी है। मुझे सब पता था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बताते रहते थे कि मेरे को हमेशा हमले की ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि मुझे आज यहाँ से धमकी मिली है, मुझे मार सकते हैं, या आज यहाँ से धमकी मिल रही है, मुझे कभी मुझे कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा यही बात बोलते थे। एक बात और इन्होंने मुझे ये और बोला था कि मेरी लाश पे भी लोग राजनीति करेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ मौका चाहिए राजनीति करने का। पहले ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर ये हुआ था कि लगभग 11 बजे बादरा से कोई हमारे गांव की साइड से, इनके गांव सुखदेव जी की मतलब गांव की तरफ से 3 आदमी आए थे। उनसे उन्होंने बातचीत की, अच्छे तरीके से बात बाहर की, चाय पी है अच्छे से। फिर उन्होंने ऊपर आके खाना खाया है, मुझे बोल के गए हैं चाय बनवा ले सर्वेंट से, मैं आता हूँ ऊपर, फिर अपने चाय पियेंगे बैठ के। और 3 आदमी और आए हैं मुझसे बाहर से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला मुझे आज सही नहीं लग रहा कुछ, कि आप नीचे जाओ, क्योंकि कभी भी मुझे संदेह होता था ऐसे तो मैं उनको बोल देती थी, क्योंकि प्रॉपर ऐसा था कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरे है सिर्फ मैं ही चेक करती थी। हमेशा वो आने जाने वाले को सबको बोलते थे कि एक सपना ही है जो ऊपर बैठी है, जितने गार्ड मेरी सुरक्षा कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वो भी मेरी कर रही है, क्योंकि वो मैं चेक करती रहती थी। जिस दिन वो 3 बंदे आए थे हथियारे, उस दिन भी मैं करके आई थी। तो सुखदेव जी मुझे बोल के सीढ़ी से नीचे उतर गए, इधर आके बैठ गए। वो तो उनके जो हथियारे आए थे उनके पास वहाँ बैठ गए। मैं मेरे रूम में जाने से पहले मैं गई थी सीसीटीवी कैमरे देखने, चेक करने कि कौन आया है, क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया ना, मुझे सही नहीं लग रहा था। तो सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति। वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ, मैं नाम नहीं जानती। वो क्या जानते थे? पति की जान पहचान थी उनकी? हाँ, उनके साथ जान पहचान थी। वो 10 दिन पहले लगभग आके गया है, वो यहाँ उनसे मिलके गए हैं। सिर्फ वो अकेला ही आया था, उस टाइम शूटर नहीं आए थे। तो वो वहां बैठे थे, तो उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ उनको किसी से किससे बात वो करवाई? तो सर मैं ऊपर थी तो मेरे को वॉइस सुनेगी नहीं, क्योंकि कैमरे में तो आवाज सुनती नहीं है। मैंने इतना ही देखा था कि वो फोन दे रहा है, फोन देते ही मैं मेरे कमरे में चली गई थी, क्योंकि मैंने वहां से देख लिया कैमरे में बात कर रहे हैं अपनी। मैं मेरे रूम में चली गई। जैसे ही मेरे रूम में मैं गई, जाके मैं रूम की कुंडी अंदर से बंद करती थी, हमेशा आदत थी, लेट गई। मैं लेटती ही मेरे को 1 मिनट बाद, फिक्स 1 मिनट बाद अंदर जाते ही पटाखों जैसी आवाज सुनाई दी। मेरे पड़ोस में उसी दिन, उसके 1 दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी, सुबह 5 बजे लेडीज की अटैक से मौत हो गई थी। मैंने सोचा मेरे पड़ोस में आज पटाखों की आवाज, पटाखे क्यों जला रहे हैं? सबको पता है कि यहाँ किसी की डेथ हो रखी, तो ये सही बात नहीं है। मेरे को ऐसे मन में हुआ, तो मैं रूम का कुंडी खोल के बाहर आई, तो मुझे ऐसे किसी की, इनमें से गनमैन ने आवाज लगाई या सुखदेव जी की लास्ट आवाज थी, मुझे ये नहीं पता कन्फर्म, मैंने ये नहीं बोल सकती। उन्होंने ऐसे बोला था मारो सालों को। फिर मैं भाग के जैसे सीढ़ी पे आई तो सर्वेंट मुझे मिला, भाभी साहब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया मतलब? बोले गोलियां चली है। मैं जैसे ये शीशा जो गेट है उसको लोक रहता है, खोला, वो लोग तो भागे इधर से। मैं भाग के आई इनके पास, सुखदेव जी के पास, जो कि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है। मैंने उनके यहाँ से चेक किया कि सांस से चल रही है क्या, क्योंकि उनकी आंखें ऐसे खुली थी, तो पता चल गया था कि कुछ नहीं है, उनमें कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ अजित था, अजित नाम का जो लड़का इनके साथ आता था, मिलता था, बातचीत करता था, भाइयों की तरह रहते थे हमेशा साथ, जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है जो बंदा, वो यहाँ पड़ा था। वो पानी मांग रहा था, पानी पानी कर रहा था। पर मुझे उनका बोला हुआ था कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ऐसी चीज़ों में मतलब कि पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो मैंने उनको पानी नहीं पिलाया। मैंने लोगों की मदद ली, लोगों की बाहर से मदद लेके सबसे पहले उनको डाला पीछे डिग्गी में, स्कॉर्पियो में, और अजीत को डाला बीच में सीट पे, आगे मैं बैठ गई। और ड्राइवर जो चला रहा था गाड़ी वो करनी सेना का विक्रम अर्ट था, वो भी उसी टाइम यहाँ था। 4 आदमी बैठे थे, लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी सब भग गए बाहर। 4 और भी बैठे। गार्ड कितने थे अब उस वक्त? उस टाइम गार्ड सर 2 ही थे, एक नरेंद्र सिंह राठौड़ और एक सत्येंद्र जी। तो वो नरेंद्र सिंह वो भी घायल हुए हैं? हाँ, वो घायल हुए हैं, उनके पैर में चोट लगी है। उनके एक पैर में 2 रोड गली है और एक पैर में 1 रोड डली है उनकी। तो वो आए थे बचाने के लिए, उन्होंने कोशिश की गार्ड ने? जी बिल्कुल, लेकिन बचाने की कोशिश का ये कि मतलब सर 1 सेकंड में सब खेल खत्म हो गया।
पता ही नहीं लगा उन्हें। पता ही नहीं लगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, ना इनको समझ में आया ना हमें। शूटर ऐसा कौन सा हथियार लेके आए थे समझ में नहीं आया कि जैसे 1 सेकंड के अंदर ऐसे गोलियां ताबड़तोड़ चली कि नाम सुना था AK-47, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे AK-47 लेके आए हैं। लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना उस हथियार को, तो कोई बड़ा हथियार नहीं था, पिस्टल जैसा कुछ था। तो सर सब कहानी वहीं खत्म हो गई थी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, उनके नाम पे राजनीति हो रही है, सरासर राजनीति हो रही है। उस दिन जब मतलब कि ये उग्र आंदोलन हुआ था, राजनीति की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आपके लिए कि जैसे उस दिन जमीन विवाद को लेकर वो बात कर रहे थे, वो नवीन शेखावत थे जो बात करवाई थी उसी नवीन ने करे। शेखावत। हाँ, नवीन शेखावत ने ही बात करवाई थी उनके फोन पे। फिर बात करवा के वो आराम से बैठ गए थे नॉर्मल। सुखदेव जी फोन चेक करने लग गए। नवीन शेखावत 10 दिन पहले भी आए थे। 10 दिन पहले भी आया था वो बंदा। ये जमीन का क्या विवाद था ये आपको वो नहीं पता हमें, क्योंकि वो अपनी पर्सनल बात है ना, ऐसे किसी को जल्दी से शेयर नहीं करते थे। हो सकता है कोई इतनी खास नहीं लगी होगी उनको कोई बात, तो बताया कहा जा रहा है कि वो जो उससे कोई गोदारा रोहित गोदारा से करेगी, ऐसा था? ऐसा देखो सर, मैं ऐसा बता नहीं सकती क्योंकि मैं अब ऊपर थी और आपको पता वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे कैमरे में है नहीं। तो या तो उनको पता था या उनको पता था, या फिर जो गार्ड है अगर उन्होंने कुछ सुना है तो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नवीन शेखावत पहले भी आते थे? हाँ, मैंने तो 10 दिन पहले ही सुना था कि वो आया था 10 दिन पहले, जैसे कि उससे हमारे पहले- घर में- उससे पहले- उससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना। अभी तो उनसे जब पूछा कि ये कभी आता था क्या, बोले हाँ 10 दिन पहले आके गया था वो। 10 दिन पहले हाँ, आगे, जी उससे सर। पहले नहीं। और ये क्या पहले आपको इससे पहले इससे साजिश से जुड़ा हुआ कुछ आपको जानकारी है कि भाई कोई हत्या की साजिश रची जा रही थी? हत्या की साजिश तो सर वो बताते थे, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था। ये तो आपको हर जगह बात मिल ही रही है, आपको सूचना वो तो सबको पता है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 2016 में भी मांग की थी पुलिस प्रशासन से, कुछ नहीं बना। पर अभी 2 महीने से ना वो बहुत ही माइंडली डिस्टर्ब चल रहे थे, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटे साथ में रहती थी। पर वो मतलब कि ऐसे इतना क्या था उनके दिमाग में, या कौन उनको टॉर्चर कर रहा था, क्या था, कुछ जरूर था जो उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। नहीं तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी वो खुद ही अपनी रक्षा कर सकते थे, ऐसा बंदा था वो आंख देख के पढ़ लेते थे कि हाँ ये मुझे मारने आया है, ये अपना या पराया। पर क्या हुआ वो उस समय का कुछ नहीं पता सर। कोई ऐसा किसी से विवाद, ऐसा झगड़ा जहां आपको लगता है कि वो उनकी हत्या करवा सकते हैं? सर ये तो मैटर बस इतना ही है कि इतना ही सुना है मैंने, वो बताते थे जहाँ तक कि उनको मिलती थी धमकियाँ। कहाँ से कौन देता था धमकियाँ? एक तो धमकी का ये हो गया कि वो 35 कौम बोलते थे हमेशा, 36 कौम कभी नहीं बोलते थे। अब डाउट हर बात पे हो रहा है, इस बात पे भी हो सकता है, इस बात पे तो कम। और विवाद कुछ और भी था सर, वो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि क्या है, क्या था क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई आनंदपाल गैंग को लेकर उनसे भी कोई विवाद था, चीनू से, किसी से? नहीं नहीं, उन्होंने उनके साथ तो कोई विवाद नहीं था। देखो आनंद पाल जी के टाइम उन्होंने क्या किया काफी था वो मदद तो की थी। आपको सबको पता है, उन्होंने कभी बताया नहीं। मैं नहीं बोल सकती, हो सकता है नहीं हो सकता, मैं ये चीज नहीं बोल जो सकती। ये लॉरेंस गैंग की, भाई लॉरेंस गैंग के वो लोग थे, गैंगस्टर थे, उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली रोहित गोदारा ने, जो लॉरेंस को। तो आपको क्या लगता है कि लॉरेंस गैंग वाले ही थे? अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो खुद सामने आए हैं, लाइव बिल्कुल सामने आए हैं, तो हो भी सकता है। तो फेसबुक पोस्ट किया उन्होंने। पोस्ट से क्या पता सर कि वो, अपने को क्या पता कि वो उनकी प्रोफाइल जो है वो खुद की है, क्या पता किसी और ने बना रखी हो। साजिश भी तो हो सकती है ना, कि एक चिंटी ने किसी ने मारा है और अपने हाथी पे शक कर रहे हैं। हो जाता है सर ऐसा कि अपना ही कोई निजी हो कि जिसने ये काम कर दिया कि नाम उन पे ही आएगा। अच्छा, ये जो क्योंकि उनसे कह रहे हैं कि काफी सुरक्षा में रहते थे, ऐसे मिलते नहीं थे, इस रूम में नहीं मिलते थे? इस रूम में कभी नहीं मिलते थे सर। उस दिन उनको कहीं बाहर जाना था, हाँ। तो वो बस बाहर निकलने की तैयारी में थे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर वो सोचे कि 2 मिनट इनसे यही मिल ले, तो दादा हमें मिलना है 2 मिनट। तो फिर गनमैनों ने उनको अंदर बुला दिया, वो बैठ गए और बातचीत करने लग गए। वो तो सोचे 2 मिनट में चला जाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो क्या अंदर जाना क्या बाहर, ऐसा सोच के ही वो नहीं बैठे तो वो थे। अंदर वाले में मिलते थे? न अंदर वाले मिलते थे, कभी बाहर किसी से नहीं अंदर मिलते थे। कुछ सुरक्षा थी वो? अंदर सुरक्षा ऐसे थी सर कि एक गनमैन हमेशा अंदर रहता था, और पहले उनको यहाँ मतलब कि नाम पता जो भी था, हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर पहले लिखा करते थे गनमैन, और गेट भी बंद रहता था। तो उससे ये भी हो जाता था कि उनको ये भी हो जाता कि अगर अपने उनको मारेंगे तो बाहर निकलेंगे कैसे, बाहर नहीं निकल पाते। वो खुद भी नहीं मारते, अगर रूम में वो होते तो ऐसी हरकत कर ही नहीं पाते। अच्छा, ये उनको पता होगा आए उनको कि भाई अंदर वाले में होंगे तो नहीं मारते? नहीं मार सकते वो, कुछ ना कुछ तो सर वो जो वो नवीन था वो रेकी कर ही रहा था, इसीलिए वो आया था 10 दिन पहले। कुछ सोच समझ के किया उन्होंने सर। कोई कह रहा है नवीन को मोहरा बनाया, या फिर नवीन साजिश में शामिल है? साजिश में शामिल था सर, पक्का ही शामिल था। मैं ये खुद बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, उसको तो मतलब ऐसे लेके आए थे मिलवाने के लिए कि भी मिलवा ले। नहीं सर, ऐसा नहीं था, क्योंकि जब तक 1-2 गोलियां लगी ना, मैंने देखा था वो 1-2 गोलियों में तो कुछ नहीं किया था उसने। बाद में उसने हाथ ऐसे किया था, तब
उनको ऐसे लगा कि ये कुछ बोल ना दे, ये घबरा गया, क्योंकि वो उस टाइम घबरा गया ज़्यादा था। घबराने की वजह से उसको मार के जाना पड़ा उनको, नहीं तो वो तीनों ही बच के निकलते। साजिश में बिल्कुल वो 100% शामिल था वो बंदा।